नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ऋतु भी मौजूद हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। राज्यपाल की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। कारकेट में 2 कार घुस गई। रविशंकर मार्केट के सामने की घटना बताई जा रही है। पुलिसकर्मी ने आनन फानन में कार को सड़क किनारे कराया। राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था पर यह घटना कई सारे सवाल खड़े करती है, बड़े सवाल खड़े करती है। सुरक्षा और रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई है। प्रशासन अकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे राज्यपाल, तभी इसी दौरान सुरक्षा में चूक भी सामने आई। तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना को लेकर। राज्यपाल की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है राजधानी भोपाल में। कारकेट में 2 कार घुस गई। रविशंकर मार्केट के सामने की घटना। तो आखिर वहां पर हुआ क्या था वो हम जानेंगे और सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, निश्चित तौर पर सुरक्षा में बड़ी चूक है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं, आखिर वहां पर हुआ क्या? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत पूरे कारकेट की सुरक्षा व्यवस्था और रूट को डाइवर्ट से लेकर रूट तय करने की पूरी प्लानिंग रहती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि 2 गाड़ियां जो है कारकेट के अंदर सीधे तौर पे घुसती हुई नज़र आती है। तो ये सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक है। और न्यूज़ 18 के पास इसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है, जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि राज्यपाल का कारकेट जो है रविशंकर मार्केट की तरफ से गुजरता है। और उसी दौरान जो पायलट गाड़ी जो सबसे आगे चलती है कारकेट के, उसी पायलट गाड़ी के पास से एक सफ़ेद रंग की कार जो है उसे क्रॉस करने की कोशिश करती है। इसी तरीके से दूसरी कार जो है वो कारकेट में घुसने की कोशिश करती है। और तभी सामने की ओर जो रोड के साइड में एक पुलिसकर्मी तैनात था, क्योंकि बारिश का समय था, उन्होंने तत्काल आवाज़ लगा के गाड़ी साइड में करने को कहा। तब जाके वो कारकेट से वो गाड़ी, दोनों गाड़ी जो है साइड में सड़क किनारे वो खड़ी हुई। हालांकि वहाँ पर नाराज़गी भी जाहिर करते हुए पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब कारकेट का पूरा रूट तय हो जाता है कि किस रूट से कितने मिनट पर कहां से होकर जो है कारकेट गुजरेगा, उस दौरान कौन से रास्तों को जो है बंद करना है, कहां पे पुलिस के पॉइंट लगेंगे, कहां पे पुलिस की तैनाती रहेगी, ताकि वहां पर कारकेट में किसी तरीके के वाहन प्रवेश ना कर सके, घुस ना सके। लेकिन यहां पे जो कारकेट की जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था के जिन अधिकारी कर्मचारियों के हवाले है, वहां पर भी लापरवाही देखी गई। हालांकि कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई, क्योंकि वहां पर तैनात पुलिसकर्मी ने तत्काल उस कारकेट से दोनों गाड़ियों को साइड में कर दिया था। और देखने वाली बात यह होगी कि इस चूक के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी का डर्टी गेम उजागर हुआ है। मुन्ना भाई एमबीबीएस देने वाली प्रदेश की इकलौती यूनिवर्सिटी बन गई है। न्यूज 18 पर सनसनीखेज खुलासा हुआ। कुलपति से लेकर रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक तक का खेल उजागर हुआ है। 5 सदस्यीय जांच कमेटी ने विश्वविद्यालय का गंदा खेल उजागर किया। जस्टिस के त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली कमेटी का खुलासा है, जिस छात्र ने दाखिला तक नहीं लिया उसने परीक्षा भी पास कर दी। देखिए आप, एनआरआई कोटे के तहत एमबीबीएस, एमडी और बीडीएस में दाखिला वाले जबरन पास हुए हैं। स्पेशल रिवैल्यूएशन के जरिए मेडिकल छात्रों को पास कर दिया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम में स्पेशल रिवैल्यूएशन का कोई प्रावधान होता ही नहीं है। पूर्व कुलपति टी.एन. दुबे का काला चिट्ठा सामने आया है। तत्कालीन रजिस्ट्रार जे.के. गुप्ता, पूर्व परीक्षा नियंत्रक वृंदा सक्सेना का भी काला चिट्ठा सामने आ गया। रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंड लॉजिक भी संदेह के घेरे में आ रही है। प्रभारी परीक्षा नियंत्रक तृप्ति गुप्ता भी संदेह के घेरे में। 12 छात्रों को जबरदस्ती पास करने की भी जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जांच में 278 मेडिकल छात्रों के नाम भी मैच नहीं हुए। तो और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, ये घटना हमारे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े करती है और इन्हीं घटनाओं की वजह से अब लोग कहने लगे हैं कि हमारे देश प्रदेश में एजुकेशन एक धंधा बन गया है। प्रतीक।
देखिए बिल्कुल सुमित, और चिकित्सा शिक्षा को लेकर हमेशा मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं कटघरे में रहा है। इसके पहले हमने व्यापम स्कैम देख भी लिया है, सुन भी लिया है, समझ भी लिया है, और उसके बाद अभी हाल ही में विश्वविद्यालय में क्या गंदा खेल चल रहा था, इस बात का खुलासा जस्टिस के त्रिवेदी की कमेटी, जांच कमेटी ने किया है। 5 सदस्यीय कमेटी थी जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे छानबीन कर रही थी। कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, तमाम जो बड़े पदों पर आसीन थे लोग, जिम्मेदार लोग थे, वो कटघरे में यहाँ पर आए हैं। उन्हें दोषी भी पाया गया है। जांच रिपोर्ट में जो खुलासा करता है कि टीएन दुबे जो कि पूर्व कुलपति थे, उन्होंने 5 छात्रों को पास करने का दबाव बनाया। जो कुल सचिव थे उन्होंने, जेके गुप्ता जो प्रभारी कुल सचिव थे, उन्होंने 7 छात्रों को पास करने का दबाव बनाया। ये कुछ छोटे मोटे तथ्य थे जो जांच कमेटी के समक्ष सामने आए थे। 278 छात्र ऐसे हैं जिनका एनरोलमेंट किसी और नाम से है, परीक्षा किसी और छात्र ने दी और पास कोई और छात्र हो गया। तो बेशक सनसनीखेज खुलासा जो है वो न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि आखिर किस तरीके से एक गंदा खेल लगातार मेडिकल विश्वविद्यालय में चल रहा था। 2011 से एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व में आई थी और 2015 से एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच किस प्रकार का खेल खेला जा रहा है। इन्हें समाज को मुन्ना भाई एमबीबीएस या ये यूनिवर्सिटी दे रही है, इस बात को हम कह सकते हैं। एक बहुचर्चित फिल्म थी किस प्रकार से डॉक्टर पास होते थे, उस फिल्म में कहीं ना कहीं इस बात को बतलाया गया था, और वैसा ही खेल जबलपुर में मेडिकल विश्वविद्यालय में खेला गया। तो बेशक सनसनीखेज मामला है, और हाईकोर्ट चूंकि इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है, 20 तारीख को इस मामले की अगली सुनवाई नियत कर दी गई है। जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट का क्या रुख होगा ये देखना होगा, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों पर अब कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात की मांग उठने लगी है। सुमित, बिल्कुल ठीक बात की प्रतीक आपने कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए कुछ खास खबरों के लिए आगे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। ऋतु, तो बात करते हैं चुनावी रण की। चुनावी रण है, निकाय चुनाव का आज आखिरी दिन है और चुनाव प्रचार में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रीवा पहुंचे, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, रोड शो उन्होंने किया, साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कई सारी बातें उन्होंने कही। मुख्यमंत्री जी का स्वागत मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री जी का स्वागत और रतलाम पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया, साथ ही साथ वहां पर न्यूज 18 की टीम मौजूद रही, खास बातचीत उन्होंने की, सुनिए। रतलाम में मैराथन रोड शो करने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भोपाल लौट आए हैं। सर, रतलाम में रोड शो बहुत जबरदस्त रहा सर। आम जनता अपने साथ है। बीजेपी को शिवराज सिंह जी को अच्छी तरह पहचान लिया कि ये नाटक नौटंकी की राजनीति नहीं चलने वाली। आज जनता दुखी है, हर वर्ग मध्य प्रदेश का तरस है और लोगों की भावनाएं परिवर्तन की है। तो ये परिवर्तन जो दिखा आज, ये वो परिवर्तन दिखा जो रतलाम से हम लोकसभा चुनाव में 40-50 हजार से हारते हैं, वो आज का माहौल साबित करता है कि किस प्रकार का परिवर्तन है। सर, एक रतलाम के महापौर के प्रत्याशी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कांग्रेस के झंडे लगे घरों को चिन्हित करने की बात कह रहे थे, तो उसका भी कुछ असर लोगों में नाराजगी देखने मिली सर। देखिए, ये बीजेपी आम जगह कर रही है। वीडियो तो एक वायरल हुआ कि ये धमकी दे रहे हैं, उनके नेता, उनके मंत्री धमकी दे रहे हैं कि हम कांग्रेस वालों को देख लेंगे, पर ये भूल जाते हैं कि 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप हमेशा कहते हैं कि कल के बाद परसों भी आता है सर, तो ये चेतावनी है या उम्मीद है? हमेशा मैं जमीन समझता हूँ। मैं 42 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं लोगों की आंखों, उनके चेहरों से समझ जाता हूँ कि उनके दिल और दिमाग में क्या है। करीब 4 दशक की राजनीति के बाद कमलनाथ जी का ये कहना है कि 15 महीने के बाद हमारी सरकार बनने वाली है, और जिस तरह का माहौल निकाय चुनाव में दिख रहा है उसमें भी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कांग्रेस को बड़ी कामयाबी हासिल होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज 18 भोपाल। कई सारी तस्वीरें